नाटक अपने अपने दाव। क्या कह रही है भीत वाला की छाँव आपसे? जा बेटा जरा सुशीला बहन को तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा। देखती नहीं हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा देखती हूँ, पर अगर थोड़ी देर के लिए चला जाएगा तो तेरा कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। इम्तिहान को सिर्फ महीना भर रह गया है। अगर फेल हो गए तो तुम और बाबूजी दोनों कान पकड़ोगे। ना बाबा मैं कहीं नहीं जाता। अरे बेटा थोड़ी देर के लिए चला जाना और हाँ सुशीला बहन से कहना मैं नहीं जाऊंगा बस। मत जा, बैठा नहीं यहाँ पर। अपनी मर्जी से तो नाचे नाचे घूमेंगे। मैंने कह दिया तो लगे पढ़ाई करने। अरे आज ही पढ़कर नायक कमांडर नहीं बन जाओगे तुम। रामा 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 अभी कोई दोस्त आ जाता तो चल पड़ते। मैंने कह दिया चले जाओ तो इन्हें पढ़ाई करनी है। रामा 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 चुप करो, जा रही हूँ मैं। पढ़ने चले गए बड़ा। बातें करती हो बुआ जी? क्या हो गया? अरे कुछ तो बताओ। अरे मैं तो भैया ऐसे तो मरूंगी नहीं। संगारी में सीधे ही खा लो। नहीं 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 बुआ ऐसा मत कहो। ये बताओ हुआ क्या? अंगूठा दिखाता है अंगूठा। कौन दिखाता है अंगूठा? लूट लिया भैया लूट लिया। अरे बताओ कि हुआ क्या?
बुआ तुम यह बताओ उसका हुलिया कैसा था, देखने में कैसा था? मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। और ऐसे कैसे घर में कोई चोर घुस आएगा? हाँ। दिन दहाड़े? हाँ। क्या बताऊं बेटा, न जवान था ना बुढ़ा, तो फिर बच्चा 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 था। हाँ? तो जगह का उम्र से क्या लेना देना? मतलब बच्चा डाका डाल सकते हैं? अरे देखो बुआ अगर कह रही है तो बच्चा हो या जवान हो, हाँ बच्चा भी डाका डाल सकता है, समझी? कह रहा हूँ तुम खामोश रहो। हाँ मैं झूठ बोलूंगी? मैं मैं इस उम्र में 85 साल की उम्र में मैं झूठ बोलूंगी? हाथी चला गया, कोठी चली गई, करोड़ों चले गए, 10-20 लाख के लिए मैं झूठ बोलूंगी? अरे अरे बताओ तो बुआ कौन था? मैं तो झूठी हूँ, विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे अरे भाग किधर से गया? अरे भाग किधर से गया बताओगी कुछ? अरे झूठी हूँ, झूठ समझ रही है ये? डब्बू को बुला के पूछ ले अपने। डब्बू? हाँ डब्बू, वही बदमाश डब्बू बक्सा खींच रहा था, मेरी पूजा में आंख बंद थी, बक्सा खींच रहा था, मैंने हाथ पकड़ा, मुरब्बा निकाल के भाग गया, और कुछ बस नहीं चला तो अंगूठा दिखा रहा था। नहीं बुआ 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 अभी डॉक्टर को बताऊंगा मैं। हाँ अब चिंता मत कीजिए बुआ, अभी बताऊंगा मैं। हाँ डब्बू ऐसा करेगा? हाँ वही बदमाश अंगूठा दिखा रहा था। मैं देती हूँ बहू, अभी से ये हाल है तो डाकू बनेगा, डाकू सुल्ताना डाकू। वो नदी पकड़ ले बदमाश को। जेल जाएगा। इधर आ चल, माफी मांग बुआ दादा से, माफी मांग। अरे मांग ना माफी। ये इसका औलाद माफी मांगेगा। अरे माफी क्यों? मेरा दुश्मन बना हुआ है। चल पैरों में पड़ के माफी मांग जल्दी। इधर कहाँ खड़ा हुआ है? चल माफी मांग जल्दी। अरे मांग चलो बोलो कि अब से बदमाशी नहीं करूंगा। बुआ दादी अब से बदमाशी नहीं करूंगा। अच्छा बुआ, अब बच्चे को माफ कर दो। तैमन बोली मैं तेरे कहने पे माफ कर दूं? क्यों कर दूं तेरे कहने पे माफ? चल बालक है, अपने आप अपनी मर्जी से माफ कर रही हूँ। ये दिखाया उनका। हाय 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 देखो ये दिखाया। अरे बुआ आपको नहीं दिखाया उनका, मुझे दिखाया है। अरे वो क्या को दिखाया? आगे को मैंने मुझे दिखाया था। नहीं बुआ वो काके को दिखाया था बेटा। हाँ हाँ दिखाया था। हाँ हाँ देख उनको। काके को दिखाया था, बुआ काकी को दिखाया था। बुआ तो मैं जा रहा हूँ बाजार तरकारी लाने, हैं तो चलूं? अरे हाँ। सरकारी क्या करेगा बेटा? हाँ। सरकारी में तो ना घास फूस क्या खाना है। बहुत दिन से जरा अगर तू कहे चाहे हाँ हाँ तो जरा पटेल नहीं हाँ। बहुत दिन से खा ले। हाँ बटे ले आऊंगा बुआ, बटे ले आऊंगा। ठीक है अब चलता हूँ। अरे बात हाँ गिरा दे रहा हाँ बोलो। हाँ ऐसा है तो हाँ। देसी अच्छा तो जरा देसी घी ले आना। हाँ ले आऊंगा बुआ। अरे अभी आधा दिन रखा तो है। ये देखो कंगले घर की बोली है, आधा दिन का है। हमारे महलों में तो भरे भरे थे, रहते थे। काके की माँ अगर आधा दिन रखा है तो रखा रहने दो। बुआ कह रही है एक दिन आ जाएगा तो वो भी बाद में काम आएगा। ठीक है ज्यादा बड़ा ना करो। चुप बुआ। असली वाला ले। पिछले वाले घी जो लाया था वो किसी कंजूके घी के साथ आ गया। अब ना सो बदबू अब नहीं खराब हो गया। नहीं असली घी दे। हाँ असली एकदम असली है। हाँ ठीक है बुआ चलता। अरे बोलो भैया खट्टे अमिया हाँ कटहल का अचार भी ले लो। वो भी ले आऊंगा बुआ। अब जाऊं बुआ। पुरानी आदत है ना, मजबूरी। बुआ जाऊं? जा बेटा। ठीक है बुआ जाता हूँ। अरे अरे बुआ पाए लगी बुआ, पाए लगी। तेरे सहारे तो मैं जिंदी हूँ बेटा। देख तेरे सहारे तो जिंदी हूँ। हाँ तेरे पे ही सब हाँ बुआ
तेरा सर घेरा ही ना। हाँ हाँ अब जा रहा। ठीक है ठीक है। अरे काके, हाँ बोल चंदन इसलिए बेटा पूजा को देर हो रही है। ठीक है बोल। देखिए अभी 2-4 पाठ पढ़े हैं। काके बेटा, हाँ बोल मेरे पास क्या कर रहा है? सबसे प्यारा बेटा है, वो दादी सबसे अक्लमंद है। अगर आज मैं दौड़ के डब्बू को पकड़ना देता तो वो हाथ नहीं आता, भाग के पीछे में छिप जाता। अरे देखा कितना समझदार है, तू सबसे अक्लमंद बेटा है मेरा। तू मेरे पास बैठा है। हाँ बोल। देखा मैं तो तुझे सबसे ज्यादा डांट रहा तो तू ही है। मैं सबसे ज्यादा तुम्हें डांटता हूँ। वो दादी मेरा हवाई जहाज मत भूलना। हवाई जहाज मत भूलना क्या मतलब? मैं भूल के क्या करूंगी भैया? जितने पैसे हैं सब तुझे ही दूंगी। मैं हवाई जहाज बनना चाहता हूँ, तो अपना खुद का हवाई जहाज लूंगा। 50,000 नहीं 1 लाख नहीं 1 लाख से बहुत ज्यादा लगता है। तुम अपने रुपए बाबूजी को तो नहीं दोगी? अरे हट मरे, किसी मारे में खुशामद करेंगे। तू तो बड़ा भोला है, भगवान का रूप है तू। श्री राम लगे बेटा, श्री राम। देख देख, ये चाबी है ना, तू ये लेके जाओगी, तू ये लेके जाओगी, तू अपना आप खरीदता रहियो हवाई जहाज। 1 खरीद, 2 खरीद, 3 खरीद, जितने मर्जी खरीद बेटा। बेटा तेरा चंदन पीस से हाँ बोल। पूजा करनी है। काके, क्या है माँ? मैं बहुत ज्यादा चंदन घिस रहा हूँ। तुझे तो पढ़ाई करनी फिर है बात ना? करना। फिर बात करना। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। फिर बात करना। अरे मैंने कहा जा जरा सुशीला बहन को तो बुला ला, तो कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। और अब यहाँ बैठ के बुआ दादी के लिए चंदन घिस रहा है। अरे अरे क्या हुआ काके की माँ? अरे क्यों पागलों जैसे बड़बड़ा रही अरे है? पागल ही तो हो गई हूँ। अरे अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। अगर अब तक पागल नहीं हुई ना हाँ। तो बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगी। अरे भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो। हैं? अब ये बताओ हुआ क्या? अरे मुझे एक बात बताओ, हाँ। ये कौन सी पागल बुढ़िया को घर में ले आए हो? हाँ? हैं? पूरा घर बुलाया जा रहा है। अरे आखिर किया क्या है बुआ ने ऐसा? अरे मैंने काकी को कहा हाँ। जाके पढ़ाई कर ले। हाँ, हाँ, हैं? हाँ। सुशीला बहन क्या चला जा। हाँ, हाँ। तो कहता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। और आप जानते हो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे तुम्हारी बुआ के लिए चंदन घिस रहा है। अब उसकी पढ़ाई का हर्जा नहीं हो रहा। ये तो गलत बात है। हाँ। अब बताओ तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा हाँ। मैं बताऊं तुम हाँ, क्या करो? हाँ। अरे अपने बाप पे ही तो गया है ना। हाँ? अपने बाप का बेटा है। हाँ? अपने बाप की तरह बुआ की दौलत पर दांत तो लगाएगा ही। क्या क्या कह रही हो? देखो काके की माँ, मुझे लगता है ना कि तुम्हारी नीयत खराब है और तुम्हारी नजर बुआ के बक्से पर है। क्या कहा तुमने? हाँ, हाँ। क्या कहा तुमने? मेरी नीयत खराब है? हाँ। मेरी नीयत है हाँ। उस बक्से के ऊपर? अरे तुम लोगों की नीयत खराब है। तुम लोगों की नजर है उस बक्स के ऊपर। मेरी नजर? हाँ तुम्हारी नजर। और तो और ये तुम्हारा काके ये भी वैसे का वैसे ही है। इसे कोई काम कह दो तो इसे पढ़ाई करनी होती है, और वैसे देखो तो बुआ दादी के लिए चंदन घिस रहा होता है। और तुम्हारी वो बेटी रानी वो भी कोई कम नहीं है। हाँ? जब भी मायके आती है तो माँ बाप से प्यार करने की कुछ नहीं, सीधा चली जाती है अपनी बुआ के पास। अरे अरे तो इस घर में ना किसी की भी नीयत अच्छी नहीं लगती। अरे ये बताओ, तुम सबके बारे में इतना कहे जा रही हो, हैं? जरा अपनी सोचो। हैं? तुमने क्या कहा था? हैं? जब फूफा मरे थे तो तुमने कहा था कि बुआ का कोई नहीं है, इनको हम अपने घर ले चलते हैं, इनको वहां पे रखेंगे, और फूफा से जो चुरा छिपा के पैसा बुआ ने रखा है वो हम पा जाएंगे। अरे कहा था तो कहा होगा। हाँ। मगर ये तो मरती भी नहीं है ना। अरे- पता नहीं कौन सा अमर फल खा के आई है। अरे- मन तो करता है इसको जहर दे दूं। अरे
कभी तो मरेगी है, जब तक मरेगी तब तक देखेंगे। और हाँ, खबरदार, जो जहर का नाम लिया तूने, है याद नहीं है जब हम फूफा को लेकर आ रहे थे तो दोनों भाइयों में कैसे ठनाठनी हुई थी, है कितना पावेला हुआ था। जानती हूँ, हाँ। मैंने ही कहा था कि फूफा की बीमारी से बुआ को अपने घर ले आओ, वरना पता नहीं तुम्हारा कौन सा भाई बुआ को अपने साथ ले जाता तो। इसीलिए कहता हूँ बेगम, इसीलिए कहता हूँ कि तुम ध्यान रखो, ठीक है। अगर बुआ अपनी बीमारी से भी मर गई ना तो दोनों भाई कहेंगे कि हमने जहर देके मार दिया, समझी। पति पति घूमेंगे दोनों। तो तुम ही बता दो इस बुढ़िया को कैसे खुश रखूं। अरे इसके नखरे ही मान है। मुझे कल कहती है, बहू मेरे लिए ना जरा कलाकंद तो मंगवा दे। कलाकंद मंगवा दिया था ना। हाँ तो क्या करती, हाँ। मंगवाना ही पड़ा ना। पता नहीं तुम्हारे कौन से भाई को नहीं भेजती और वो आकर उसे यहाँ से ले जाते। बस ऐसे ही, बस ऐसे ही खुश रखो तुम बुआ को। अरे कैसे खुश रखूं, कैसे खुश रखूं? मुझे तो इसके नखरे नहीं समझ आते हैं। अरे क्या हो गया बोलो, है? तुम ही बताओ कैसे खुश रखूं इसको। अरे भाई ख्याल रखो, उसके बारे में सोचो, जो कहे वो मानो, है। अरे जब तक मरती नहीं है तब तक देखते रहो, है कि नहीं। 85 की हो गई है, हाँ। बचपन से ना एक उम्र ज्यादा नहीं लगती है ये। और तुम अरे अरे रानी बिटिया, अकेली आई हो? नहीं नहीं, ये भी आए। हरी बाबू भी आए हैं। रास्ते में लगता है किसी से बात कर रही है। बिटिया तुम अम्मा से बात करो, हम जरा बाजार से तरकारी लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा बैठ बेटी। और बता तेरी जेठानी कैसी है? एकदम ठीक है। इस रफ्तार से मुटा रही है कि घर के दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे। शैतान कहीं, ऐसे नहीं कहती अपनी जेठानी को। नहीं माँ, ठीक कहती हूँ। सोचती हूँ कि फिल्म वाले देख लेना तो तुरंत पकड़ के ले जाए, तुम के सारे रोने को मिल जाएंगे। अगर उसे सुन लिया ना तो सच्ची में तेरे ना बाल पकड़ लेगी वो। उससे आज तक तो उठाया नहीं जाता। बहुत बोलती है तू। और बता बेटा, घर में सब ठीक है? हाँ, और क्या जरा देखो किसको? बुआ दादी की क्या हाल चाल है, देखो। हाँ जाओ देखो। हाँ जाओ। हाँ, जाओ। बुआ दादी। अरे बुआ दादी जैसे इन्हें लड्डू बांटती हो। अरे किसी और को क्या कहना जब अपनी खुद की बेटी की नजर में खोट हो तो। सासू माँ कैसी है? मैं ठीक हूँ। अरे दामाद जी बड़े दिनों बाद आए। बड़े दिनों बाद था, अभी 3 दिन पहले तो आया था। अरे दामाद जी का तो रोज रोज आना अच्छा लगता है, वो 3 दिन तो बहुत होते हैं। ये क्या छुपा रहे हो दामाद जी? ये हाँ, ये मेरे दफ्तर का कुछ सामान है। मैं घर की तरफ जा रहा था तो सोचा आप लोगों से भी मिलता चलूं। अरे ये तो बहुत अच्छा और किया। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत? हाँ। बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपकी तबीयत खराब थी ना, आप बता तो रही थी। मैंने कब कहा तुम्हें? हाँ तो नहीं कहा होगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, देखो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हाँ तो मैं ही भूल गया होगा, मेरी गलती है, मेरी गलती। हो सकता है, हो सकता है। और सब कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। बाबूजी जरा बाजार गए हैं, अभी आते ही होंगे। बैठो ना बेटा। और बुआ दादी कैसी है? बुआ दादी भी बेटा ठीक है एकदम। ठीक है। हाँ उनसे बहुत दिन से मिला नहीं हूँ, जरा एक बार मिल के आता हूँ उनसे। ठीक है। ठीक है, आता हूँ। सपना देखता है मेरी तबीयत खराब है, मुझे चलाने चला है कल का लौंडा। अरे किसी और को क्या कहना जब अपनी खुद की बेटी दगा देने पर तैयार हो तो। बाबू, हाथ में क्या लाए हो बेटा? बुआ दादी, तुम्हारे लिए बंगाली मिठाई है, ये देखिए, रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले। क्या जरूरत थी बेटा? एक तो माँ से बचा कर लेकर आया हूँ। हाँ, ये लो, देखो। हाँ, बस देखेंगे, खाएंगे किसको? तो बढ़िया तो तब लगेंगे जब खाओगे। हैं? बढ़िया दुकान से लाया होगा। अरे बुआ दादी, हाँ, नहीं बहुत यहाँ बढ़िया भी दुकान मुझे है। बढ़िया दुकान के। हाँ,
तो बुआ दादी एक काम करता हूँ, इसे अलमारी पर रख दूँ? हाँ, ये लो। अब बताओ बुआ दादी कैसे हैं? हाँ? बहुत बढ़िया है, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। हाँ, एक मेरे बुआ दादी, एक मेरे हाथ से नहीं खाओगे? खाओ ना खाओ, तोड़ दो। अरे बेटा, हाँ, चलो। तो मेरे तुम्हारे हाथ से मिलेगी तो कैसे चलेगी? बुआ दादी एक बात बताओ। चंदन पीस गया बेटा। अरे मेरी याद को पत्थर पड़े हैं। क्या हुआ बुआ दादी? गुल्ला खा लिया, पूजा कर दी, हाँ तो पूजा तो पूरी भी नहीं हुई। अच्छा पूजा बाद में कर लेना बुआ। पूजी तो माफ होती हाँ, है। मुझे तो माफ करती है। होती है। हाँ, चलो खा लिए तब खा लिए। हाँ तो और भी बात। और अगर अलमारी पे रख दे, पहले पूजा पूरी कर लूं। हाँ, चल चल। थोड़ी सी रह गई है, कर लूं। हाँ कर लो कर लो। हम ये बैठो, हम आपको बुला के लाते हैं। अरे सुशीला बहन, अरे तुम आ गई। अरे काकी क्यों, कैसी हो? बहुत अच्छी। अरे मैं तो कब से बुलाना बुलाना कर रही थी। जैसी डब्बू हमको बोला वैसे भागी भागी चल के आ गई। अरे डब्बू तो अभी आया है। मैं तो सुबह से काकी को कह रही थी कि जा सुशीला बहन को बुला ला। तो कहता है कि मेरे इम्तिहान सर पे हैं, मुझे तो पढ़ाई करनी है। हाँ, और अब जानती हो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? अपनी बुआ दादी के लिए चंदन घिस रहा है। अच्छा, काके की अम्मा, ये बुआ दादी तुम्हारी सगी है का? अरे नहीं, ना सगी ना सौतेली, इनकी किसी दूर के रिश्तेदार की बहन लगती है। इस वाला को अपने सर पे टांग के रखा जी तुमने। अरे हम कहाँ लेकर आते हैं, काके के बाबू को तो तुम जानती ही हो, किसी भी मुसीबत को अपने मन से भर लेते हैं। अच्छा काके की अम्मा, हम एक बात सुने। क्या? हमने सुनी, तुम्हारी बुआ दादी है ना जी, हाँ हाँ, उनके पास एक बड़ा बॉक्स, बहुत बड़ी रकम है उनके पास। अरे क्या बात करती हो सुशीला बहन, कौन सा बक्सा, कौन सी रकम? सबसे हम सुना जी, एक बड़ा बॉक्स उनके पास, उसमें रकम दीवारों की निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर बक्स हुआ तो क्या हुआ? अब ये जरूरी है कि बक्स के अंदर रुपया और पैसा ही भरा हो? अरे बक्स में तो वो अरे इस बुढ़िया के बेकार फटे हुए कपड़े पड़े हुए, तो जो भी गुदड़ी में बिना के। आयो जी, हम तुमसे नाराज होता जी। अरे क्या हुआ सुशीला बहन, किस बात की नाराजगी? हम तुमको हमेशा अपनी बहन माना ना जी। तो मैंने भी तो सुशीला बहन तुमको अपनी बहन ही माना है। तो फिर तुम हमसे सच कहाँ छुपा था जी? अब सच बताए तो जी ना। तुमको हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं जी? हाँ, भरोसा तो है। भरोसा है? भरोसा है तो फिर ये भी बता दो ना जी। बादशाह में अशरफिया है? अरे नहीं सुशीला बहन, बक्स में अशरफिया नहीं है। मैं सुना है बक्स के अंदर ना सोने की ईंटें हैं, ईंटें। क्या क्या क्या? सोने की ईंटें। धीरे 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 दीवारों के निकाल होते हैं। सोने की ईंट देखी? अरे कहाँ देखी सुशीला बहन, मोटे मोटे ताले लगाकर बैठी रहती है और चाबी तो अपने सीने से ऐसे चिपकाए बैठती है कि जैसे इसकी जान हो। जी ये तो बहुत बुरा। अरे 24 घंटे जब देखो बक्स पर चढ़ी बैठी रहती है। एक बात और, लोग बुआ दादी की सेवा करता जी तो
पुलिस वाली रकम भी तुम्हारे होगे ना जी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन सुशीला बहन, तुम ये मत समझना कि हम बुआ दादी की जो तीमारदारी करते हैं वो सोने की ईंटों की वजह से करते हैं। अरे बुआ दादी तो हमारी सगी माँ की तरह है और ये भी बुआ दादी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हमें कोई लालच नहीं है। लेकिन ना एक बात बताऊं, किसी से कहना मत। हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो रानी है ना, रानी, वो अपनी बिटिया रानी, आराम से। हाँ, हमारी बिटिया रानी। मुझे तो ना उसकी नीयत में खोट लगता है। हाँ, अरे जब देखो बुआ दादी करती रहती है। अपनी औलाद ऐसा करता जी। अब तुम ही बताओ सुशीला बहन, अब जो मेरा है क्या उसका नहीं होगा? मुझे काहे नहीं होगा? हाँ, माँ बाप को तो अच्छा कहा होता ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन फिर भी माँ बाप के आगे आती है। बताओ। अच्छा, रानी अपनी बेटी है, इसके पहकावे में ऐसे करता? हरि बाबू के। हरि बाबू? हाँ, वो तुम्हारा दामाद? अरे हमारा दामाद कमीना है, एक नंबर का, लालची। कल से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लालची है। और एक दामाद को भी क्या कहे। अरे बुढ़िया ने तो सबके ऊपर मंत्र फूंक के रखा है। अरे वो मेरा बेटा काके, वो भी कोई काम थोड़ी ना है, वो भी सब देखो बुआ दादी करता रहता है। समझ ही नहीं आता। और हाँ, काके के बाबू, वो भी जब देखो बुआ दादी की तीमारदारी में लगे रहते हैं। अगर कह देना कोई उन्हें कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो तुम यकीन मानो सुशीला बहन, वो 24 घंटे एक टांग पर ही खड़े निकाल दे। अब तक तो हमने केवल सुना कि दौलत का करिश्मा, और अब तो देख रहे हैं जी। देखा ना तुमने, बहुत ही खतरनाक होता है जो दौलत का ये जो। अब क्या कर सकते हैं सुशीला बहन, अब जो है सो है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, बताओ। अरे सुशीला बहन, मेरी तो दाल जल गई। अरे तुमसे बातें करते करते मैं भूल ही गई हूँ। तुम लोग जाना मत कहीं, मुझे अभी अचार डालना है। तुम जल्दी आना जी। नहीं बुआ जी, मुझे बड़ा हाँ, करिए ना बुआ जी। हाँ। बैठ जाओ। हम भी करते हैं बुआ जी। कहाँ करो, मिलने तो आओ नहीं हो बेटा। आ तो गया। जल्दी आया करो। तुम तो जानोगे तो तुम दोनों से ही प्यार करती हो। यहाँ देखो, मेरा जी नहीं लगता। तुम सब समझदार हो और भी तो सब जानते हो। बेटा, कुछ तुम्हारी वजह से है, तो थोड़ी देर बैठ जाओ, पूजा करी हूँ। बुआ जी, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है। तबीयत तो बेटा यूं ही चलती रहती है। तुम मेरे भतीजे दामाद थोड़ी हो। तुम समझते हो कि मैं भतीजा दामाद हूँ, लेकिन बेटा भतीजा दामाद तो मेरे सगे बेटे हो, बिल्कुल सगे बेटे, सोया नहीं सगे बेटे हो। किसी कहना मत, कोई लिखेगा। अरे काके, जो तेरी माँ बुला रही है जब। क्या बता रही थी? मेरे बेटे को दिल के करीब हो। लालची तुम्हारे जी करते रहते हैं। लेकिन मैं भी और फिर हम लालची तो है नहीं, तुम हमें दो क्या ना दो, हम तो फिर भी तुम्हारे पास आएंगे। इनको तो जैसे भी माँ ही मिल गई हो। तुम्हारी सूरत ना बिल्कुल उनकी माँ से मिलती है। बेटा मेरा बिल्कुल सोना तेरे कह तो रही हूँ, सोने आने मेरा ही बेटा है। अम्मा तो नहीं बुला रही थी। नहीं बुला रही होगी, मुझे लगा बुला रही है, सो बुलाए। चल तू जरा चंदन बना दे। तू भी आजा
मिल गया। काके के बाबू सुशीला, हाँ बुआ, तुम्हारा बर्थडे नहीं आया। बाबूजी बुआ, सब ठीक है? हाँ बुआ, हाँ बुआ। लाओ बुआ, चंदन लगा दो। अरे ओ भगवान, अरे कहाँ मर गई? अरे बुआ की तबीयत खराब है, इधर आओ। इतनी आपको क्या हुआ जी? अरे पूछो मत। हाँ नहीं नहीं, अभी सही है, अभी सही हो जाएगी। हाँ हाँ। अरे छोड़ दो ना। लाओ बुआ, मैं पैर दबा दूं। दबा दूं। क्या चल रहा है जी? और मैं गलत दबा दूं? मैं सर दबा दूं? सर दबा दूं, सर मेरा दबा। एक काम कर, तू जा माँ को बुला कर ला। जा। कहाँ पे गया? अरे अम्मा, तुम फोन आने बुला रही है। हाँ अभी आ रही हूँ। अरे अच्छा हुआ तुम सही वक्त पे आ गई, वरना पूरी की पूरी दाल जल जाती मेरी तो। ज्यादा ही लग। अरे लकड़ियाँ पूरी की पूरी गिरी थी ना, इसीलिए हुआ। हाँ मैं करती हूँ। लकड़ियों की बात तो छोड़ो जी। हाँ आजकल तो दाल में नमक में हर चीज में मिलावट मिलता जी। अरे ठीक कह रही हो तुम। अरे सुशीला बहन, आदमी का तो ईमान ही खत्म हो गया है। अच्छा पकड़ो इसे, देख के तो आऊं गुड़िया क्या कह रही है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें सुशीला बहन, मुझे वैसे कोई लालच नहीं है। अब बुला रही है तो देख ही आती हूँ, बाकी तुम देख लेना। अगर मुझसे कोई काम कहेगी ना तो ऐसे टके सा जवाब दूंगी, देखना जवाब दे देना जी। अरे तुम देखो तो सही। जल्दी आना जी। अभी आई। हे भगवान, कहाँ थी? क्या हो गया तुम्हें बुआ? अरे बाबूजी क्या हो क्या गया? हो गया? अरे बुआ, तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया बुआ? अरे भगवान ना करे बुआ, तुम्हें तो जुकाम भी हुआ। अरे तुम तो मेरी बिल्कुल सगी सास की तरह हो बुआ। अरे तुम्हारे आने से तो इस घर में रौनक आ गई है, रौनक बुआ। भगवान ना करे तुम्हें तो जुकाम भी हो। अरे मेरी बुआ, अरे क्या हो गया बुआ? हाँ अभी लेटाती हूँ। हाय मोनिका, सुशीला बहन, तुम तो ये हाथ दबा दो जी। हाँ तो भला अपनी सास के पैर दबाने, हाथ दबाने में कोई बुराई है क्या? और बुआ तो मेरी सगी सास की तरह है, और तुम जानती हो बुआ जब से इस घर में आई है ना, इस घर में रौनक आ गई है, रौनक। सुशीला, खड़ी क्यों हो? बैठो। मैं बिठाऊं? मैं बिठाऊं? लाके क्या? हाँ, चल दादी। अच्छा सुशीला बहन, फिर आना हाँ? तुम भी तो जगते रात भर, हाँ?
मैं जानती हूँ ये बुआ दादी के लिए तुम्हारा प्यार क्यों उमड़ रहा है। चल जा अंदर जाके सो जा। अरे ले नहीं जाऊंगी तेरी बुआ दादी को कहीं। चल जा अंदर, खड़ी चल। बुआ दादी, देखो बुआ दादी, जा सो अंदर जाके। पहचानो कौन? तुम? हाँ मैं। ये अटैची कैसी है? क्या सीरिया मेरी है? यही तो पूछ रही हूँ, सामान लेकर क्यों आए हो? अरे मैंने फैसला कर लिया, अब मैं भी यहीं रहूंगा। कब तक? जब तक बुढ़िया ना मर जाए, मतलब जब तक हमारा काम ना बन जाए। दादी बहू को होश आया? ना, है? अब भी वैसी है। अब भी वैसी है? बस यही तो बात खा गए। बुआ दादी को अगर 10 मिनट के लिए भी होश आ जाए ना, तो चाबी मेरे हाथ में ही देकर मरेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये तो 2 दिन से बेहोश है। किस्मत को कोई क्या ही कहे, हाँ? रानी सुनो, देखो तुम्हें ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हें क्या, मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तकदीर भी तकदीर वालों को मिलती है। कहाँ तो तकदीर करूँ, हाँ? मैं तो जागते जागते तंग आ गई हूँ। 2 रातें इसी उम्मीद में गुजर गई हैं। अरे तभी तो मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली है, ताकि तुम्हें अकेला ना जागना पड़े। आज से मैं भी तुम्हारे साथ जागूंगा। कितने दिन की? पूरे 15 दिन की। मैंने सोचा कि जब इतनी कोशिश कर ली है, तो आखिरी मौके पर क्यों चूकना। बात आया ऐसे वैसे में। मैं तंग आ गई। माँ मुझे बात पर ताने और छुटकियों के ताने देती रहती है, और देखने को तो खाने को दौड़ती है। मेरा जी नहीं करता, मेरा यहाँ जीने को मन नहीं करता। माँ ने तुम्हारे यहाँ रहने पर कुछ कहा है क्या? साफ साफ तो नहीं कहा, पर तो फिर माँ फिराकर कई बार जता चुकी है, उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। कल ही कह रही थी, शादी के बाद तो लड़की का घर से सिराया हो जाता है। तो तुमने कुछ जवाब तो नहीं दिया ना? तो क्या झगड़ा कर लूं? भाई देखो, झगड़ा मत करना ऐसे मौके पर, बिल्कुल भी। हाँ? तुम मुझे ना बिल्कुल बुद्धू समझते हो। वो तो तुम हो। हाँ? मतलब नहीं, मैं बुद्धू हूँ। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने भी माँ से कह दिया, और लड़कियां होती होंगी जिनका शादी के बाद घर ससुराल हो जाता होगा, पर तुम्हारा मुंह कुछ ऐसा है कि मेरा जन्म यही है। अब उनको ना ऐसी मीठी मीठी बातों में फुसला रखो और उनको खुश रखो। हाँ। देखो, हमें इस घर में तब तक टिके रहना जब तक चाबी नहीं मिल जाती और हमें दौलत नहीं मिल जाती। अरे और अम्मा हमें हर हालत में इस मकान से 1-2 दिन करने की कोशिश में है। अरे उन्हें करने दो, करने दो। वो लाख डांटे, ताने दे, फटकारे, जो करे करने दो उनको, उनकी कोशिश करने दो। बस तुम हार मत मानना। देखो, इस दौलत को पाना है तो थोड़ी बहुत तो सहना पड़ेगा ना। मैं भी इसी फिराक में हूँ कि मौका लगे तो बुआ दादी की चाबी खोलकर अपनी चाबी रख दूँ। अरे अगर तुम उनकी चाबी खोल के अपने पास रख लोगी तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा। मैंने कहा ना, तुम मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझते हो। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। मैं भी कुछ कम नहीं। ये देखो, ये क्या है? ये चाबी मैंने छिपाई थी कि बुआ दादी की चाबी खोलकर इन्हें रख दूं ताकि किसी को शक ही ना हो। भाई शाबाश। और ये काले झुमकी लगी हुई है, देखिए कोई आसानी से फर्क ही नहीं बता सकता। मैंने सोचा कि अगर मैं चाबी छिपा दूं तो माँ बस ना खुल पाएगी, और अगर बुआ दादी बिना होश में आए मर भी गई तो हम लोगों से कह सकेंगे कि बुआ दादी होश में आके हमें चाबी पकड़ा गई, और फिर से सारी दौलत हमारी। भाई वाह, भाई बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, अरे छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। अच्छा सर, इस करेंगे ना हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। अपना हवाई जहाज खरीद के उसमें बैठ के जाएंगे। अच्छा सुनो, मैंने कहता हूँ, मैंने ना मेरे पास एक तरकीब है। मैंने ना वकील से ना दस्तावेजों की वसीयत लिखवा ली है दादी के नाम की। बस तुम किसी तरीके से उस पर अंगूठा लगा लो। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन क्या? माँ को नहीं देखते, जब देखो तो जासूसी करती रहती है, 1 मिनट को भी अकेला नहीं छोड़ती है। कल मैं चाबी निकालना चाहती थी पर मौका ही नहीं मिला, 2 रातें इस उम्मीद में बर्बाद हो गई। हंस क्यों रहे हो? आखिरकार तुम्हारी माँ है, तुम उस पर ही तो गई हो। वो भी अपने चक्कर में है। मैं क्या कह रहा था, वो जो करे उन्हें करने दो, बस तुम हार मत मानना। बस किसी भी तरीके से दस्तावेजों पर अंगूठा लगवा दो, है ना? ये दरवाजा है ना, ये दरवाजा किसने बंद किया? माने? वो बुआ दादी के साथ अंदर है? हाँ। अरे यार,
बात से बुरा वो चाबी ले रही होगी। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि नहीं पहनो, मत छोड़ो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे नींद आ गई, इसलिए मैं चली आई। तुम रहो मत, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। माँ, 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 अरे क्या है? माँ, मैं बात करूँ ना? क्या बात है? माँ, रानी ने मुझे बताया अब 2 रात से जाग रही हो। ये टैक्सी तुम्हारी है? हाँ मेरी है। माँ मैं जागूंगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम आज दफ्तर नहीं गए? नहीं माँ, देखो हमारी बात तो सुनो माँ। बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि हम बच्चों के होते हुए अगर आपको तकलीफ उठानी पड़े तो शर्मनाक वाली बात हमारे लिए हो जाएगी, है ना? अब जैसे रानी तुम्हारी बेटी है तो मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा हूँ ना, है ना? तो तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली? हाँ आज के बाद मैं आपके घर पे जाऊंगा। अरे वाह भाई वाह, बड़े सियादतमंद बेटे हो तुम तो। ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, तो मतलब तुमने बुआ दादी की बीमारी के लिए ससुराल में मतलब तुम आ बसे हो? रानी देखो ना माँ का चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है। माँ तुम्हें आराम करना चाहिए। मामा, अरे मैं ठीक हूँ भाई। अरे बात तुम आराम करो। अरे मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? मेरी बात तो सुनो माँ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है और बुआ दादी के पास हम लोग बैठेंगे। अरे रुको रुको, मैं कह रही हूँ। हे भगवान, तू जो दिन ना दिखाए वो अच्छा। अरे कलयुग का 4था चरण है, 4था। क्या चाचे की माँ, तुम्हारा अकेले बैठकर बड़बड़ाने की आदत कहीं नहीं है? पागल हो गई हूँ मैं। क्या हो गया? और अभी तक नहीं हुई हूँ तो ये सोचती हूँ कि अभी तक हुई क्यों नहीं हूँ पागल मैं। अरे हुआ क्या? ये पूछो क्या नहीं हुआ। बताओ क्या हुआ? बैठो। बैठो। हाँ बैठो, बैठो नहीं जाता। ये तुम्हारी बेटी, ये रानी, ये अलग ही चरित्र दिखा रही है। क्या? और ये कल का आया हुआ लौंडा हरि बाबू, ये अपने अलग ही करतब दिखा रहा है। क्या हुआ? मैं तो कह रही हूँ काके के बाबू, हाँ। ये ना कोई चाल सोच कर आए। चाल सोच के आए? हाँ। मुझे भी इन दोनों के नियत में फर्क नजर आता है। फर्क नजर आता है? हाँ। उस पे नजर रखो, अपनी नजर उस पे डालो, वो देखो टैची। अरे ये अटैची किसकी है? हरि बाबू की। वही तो बोल रही हूँ, ससुराल में बसने चले आए हैं। हाँ? हाँ, और वो भी जानते हो किस लिए? क्यों? सास की सेवा के लिए। सास की सेवा के लिए? हाँ, कह रहा है कि आपको बुआ दादी की तीमारदारी के लिए रात भर जागना पड़ता है। अब आपको जागने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बदले मैं जागूंगा। तो हाँ। ठीक ही तो है। अरे क्या खा हाँ? ठीक है? तुम इसकी नजर नहीं पहचानते क्या? हाँ? इसका बस चले ना तो हाँ। दीवार में सेंध लगाता ना, जो बक्स है ना बक्स, हाँ। उसको गायब कर दे। हाँ, हरि बाबू कब आए? वही तो बोल रही हूँ। हाँ। 15 दिन की छुट्टी लेकर आया दफ्तर से। छुट्टी लेकर आया है? हाँ। बाप रे बाप, ये अपने पेट के जाए इतने खराब निकलेंगे मुझे नहीं पता था। हाय राम हाय राम। अब क्या करूं? रुको, कुछ सोचता हूँ। हाँ कुछ सोचता हूँ। अरे क्या सोचोगे तुम? सोचने दो। अरे जैसे तैसे तो हम बुआ को यहाँ लेकर आए थे। हाँ। अभी तुम्हारे बेटी और दामाद ही दुश्मन बन बैठे, तो क्या करें? मैं सब ठीक कर दूंगा अरे काके। क्या खाती करोगे तुम? हाँ। ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है वो, हाँ। तो तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। अरे देखती जाओ तुम। हाँ? मैं शेर पे सवा शेर हूँ, समझी? अभी सब ठीक करता हूँ। हाँ। हरि बाबू, हरि बाबू। जी हाँ आया। हमने सुना कि तुमने दफ्तर से छुट्टी लेकर यहाँ चले आए हो। आपने सही सुना? हाँ? और सुना क्या, देख तो लिया? अरे देखो बेटा, हाँ। अब छुट्टी उट्टी का नाम तो बिल्कुल मत लेना है। हमने अपनी पूरी जिंदगी में कोई छुट्टी नहीं ली, सीएल तक नहीं ली है। छुट्टी उट्टी जो है ना समय पर इस्तेमाल करनी चाहिए, है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ तुम अभी के अभी अपनी छुट्टी कैंसिल करो और दफ्तर जाओ। मेरी तो सुन लो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बाबूजी, अब जरूरत थी तभी तो छुट्टी ली ना। अब बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है, क्या बताऊं? बुआ दादी की तीमारदारी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं और मेरी बेगम है। लेकिन बेगम भी तो बीमार पड़ गई है, है? 2 रात से जाग रही है। क्या है? मैंने सोचा इनका हाथ बटा दूं। तुम्हें मेरी ना
तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मेरी तबीयत खराब भी होगी तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम जाओ अपना काम करो। मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे पीले, तुम जो है तुरंत अपनी छुट्टी कैंसिल कराओ और तब तक जाओ। नहीं लेकिन बात ये है कि अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हें बुआ दादी से कितना मोह है? मुझे बुआ दादी से बहुत मोह है। हाँ बाबूजी, आप तो जानते ही हैं इनकी माँ नहीं है, और जब से बुआ दादी बीमार पड़ी है तब से इनका किसी काम में मन ही नहीं लगता है। बुआ दादी तो जैसे मेरी माँ के जैसी है। अब उनकी तबीयत इतनी खराब है कि मुझसे देखा नहीं गया। बाबूजी, माँ का प्यार तो होता ही है ना इतना गहरा, आपको तो पता ही है ना। और जिसकी माँ ना हो बचपन से, वो जहाँ ममता देखता है गिर ही पड़ता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? बोलो। देखो, मैंने तो छुट्टी ले ली है, कैंसिल करा के कोई फायदा तो है नहीं। मेरी बात तो सुनो। देखो, बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है कि आपको भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अब आप छुट्टी मत लीजिए। हाँ बाबूजी, आप दफ्तर जाइए। क्या कह रहे हो? नहीं, हम छुट्टी नहीं लेंगे। हम तो है, हमारी बुआ है, हम उसकी सेवा करेंगे। तुम क्यों करोगे? अरे बाबूजी, ये सब देख लेंगे, आप छुट्टी मत लीजिए। अरे कहाँ चले? अरे कहाँ चले? भगवान, इधर आओ। आ गया, इधर आओ। आ गया। बोलो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हैं? सब कुछ ठीक। अरे चालाकी तो उसने अपनी घुट्टी में भी हुई है। अब तुम ही निपटो ना इससे। ओ भगवान, ए भगवान, ए भगवान, ए भगवान, कहाँ गई? चाबी निकालो, मैं जरा दरवाजा देखता हूँ। क्या हुआ? इतनी जकड़ी में मुट्ठी में खुली नहीं रही है। अरे मैं तो कहता हूँ चाबी का चक्कर छोड़ो, कागजों पर अंगूठा लगवा लो। अंगूठा काहे से लगवा लूं? स्याही किधर है? अरे क्या, जल्दबाजी में घर पर ही भूल गया कौन पेन। ले गया, काटे से लिया। अच्छा, हाँ, काके के मेज पर रखी ना, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आऊँ। जीजा जी, हाँ, क्या? इतना घबरा रहे हैं? तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो? तुम इधर आओ, यहाँ पर पढ़ने बैठो। बाबूजी कह रहे हैं कि तुम्हारा इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, और ये खेल वेल में अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम अपनी पढ़ाई करो। हाँ, क्या हुआ? पढ़ तो रहा हूँ। अपने कमरे में जाके पढ़ो ना, यहाँ क्या पढ़ रहे हो? नहीं, मैं यही पढ़ूंगा। अरे बेटा, बहुत दादी की तबीयत खराब है, अपने कमरे में जाके पढ़ो। मुझे यही पढ़ना है। बेटा, वहीं जाके पढ़ो। मुझे यही पढ़ना है। जाना। नहीं, जाने क्यों मुझे नहीं है? बुआ दादी के पास पढ़ना है। अरे पढ़ ले, मेरे बाप नहीं पढ़ ले, मेरे सर पे बैठ के पढ़ ले। अरे हरि बाबू, अरे ओ हरि बाबू, हाँ माँ। अरे जरा बेटा सुनना दो। हाँ क्या माँ? अरे बेटा, हाँ। वो मैं कह रही थी कि मैं अभी ना रसोई से आ रही हूँ, हाँ। तो आटा खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, खिचड़ी बना लो। अरे बेटा, चावल भी तो खत्म हो गए ना, बस गेहूं रखा हुआ है, पिसवाने वाला कोई है नहीं। अब कोई होता तो कह देती। बेटा, अरे बेटा सुनो, जरा गेहूं पिसवा लो। घर पर कोई नहीं है क्या? काके है तो सही। काके के तो इम्तिहान चल रहे हैं ना बेटा। बाबूजी? बाबूजी को ऑफिस जाने में देरी हो रही है। अब घर में कोई नौकर होता तो कह देती, लेकिन अब तुम ही हो। अरे मेरा मतलब ये है बेटा, देखो अब तुम इसी घर के हो ना दबा। तुमने कहा ये घर तुम्हारा है, और अब अपना घर के काम करने में बताओ किस बात की शर्म है। और अगर खाना नहीं बनेगा तो मुफ्त की रोटियां कैसे तोड़ोगे? मेरा मतलब खाना कैसे खाओगे बेटा? अरे क्या सोच रहे हो? तुम्ही ने कहा है ना ये तुम्हारा घर है,
तुम यहाँ रहोगे तो फिर अब अपने घर का काम करने में कैसी शर्म है। चलो जाओ बेटा, जल्दी जाओ और जाके गेहूं का टिन ले आओ। अच्छा। जल्दी ले आओ जल्दी, और जाके उसे पिसवा दो। जाओ जाओ। अच्छा, आप चलो, मैं जरा आता हूँ। जल्दी जाना बेटा, जल्दी आना है। रानी, रानी, रानी। क्या चिल्ला क्यों रहे थे? मैं इस घर में अब 1 मिनट नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ? तुमने सुना नहीं? वो तुम्हारी माँ कहती है कि दहमत जी जाके आटे पिसा लाओ। हाँ, जैसे मैं इस घर का दामाद नहीं, नौकर हूँ। मेरे बस की नहीं है रुकना, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम चले गए तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे भाड़ में जाए बना बनाए खेल, मेरी भी कोई इज्जत है। मैं जा रहा हूँ। एक दिन चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? हैं? क्या हो जाएगा? आज आटा पिसवाया, कल कहेगी जूते पे पॉलिश करवा दो। पॉलिश भी कर देना। हैं? जूते पर पॉलिश? हाँ हाँ, कोई छोटा काम करने से आदमी तुम छोटे नहीं हो जाते। सुनो, बैठो बैठो ना, उधर आओ। ये मौके की बात है। असलियत में ये तरकीब है। हाँ? बिना कुछ कहे काम करते जाओ। क्या काम करते जाओ? ये कोई करमंदी वाला काम है? अरे असलियत में तो यही तरकीब है, तरकीब। कैसी तरकीब है? यही कि तुम घर के कामों से घबराकर घर छोड़ के चले जाओ, और बाकी अगर तुम घर छोड़ के चले गए तो माँ की ये तरकीब काम आ जाएगी और हम हार जाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए फिर? यही कि माँ कुछ भी दे रही है काम, उसे चुपचाप बिना हिले हवाले करते जाओ। क्या? देखो, आज आटा पिसवाया है, कल पॉलिश करवाएगी, परसों कपड़े धुलवाएगी, उसके बाद बर्तन बनवाएगी। हे भगवान, इन्हें तो मुफ्त का गुलाम मिल गया। अरे दौलत भी तो तुम्हें ही मिलेगी। अरे हाँ, दौलत भी तो मुझे ही मिलेगी। बस एक बार तुम किसी तरीके से ना बुआ दादी के ना अंगूठा लगवा लो, उसके बाद कचहरी बिठा दूंगा यहाँ लाकर। मेरी दौलत कहीं जा नहीं सकती उसके बाद। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो। अरे जाओ ना बेटा, जल्दी जाओ ना। गेहूं पिसवा लो। जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। अरे जाओ ना बेटा। रानी जरा सुन, आज खाना तू बना दे। ना, मुझसे खाना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखती नहीं हो, रात भर से जग रही हूँ और अभी बुआ दादी के हाल चाल भी देखने हैं, तबीयत खराब है। हाँ, ये बुआ दादी के लिए तेरा प्यार क्यों उमड़ रहा है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम नहा के नाराज हो रही हो। अंधी नहीं हूँ मैं रानी, सब देख रही हूँ, समझ आ रही है ना? और हमारी ही बेटी होकर हमारे ही आड़े आने आई है। माँ, हम तुम्हारे आड़े क्यों आएंगे? हैं? देख बेटा, तेरी पढ़ाई लिखाई में ना हजारों रुपए खर्च हो गए हैं, तेरे ब्याह में हजारों रुपए के कर्जदार हो गए हम, और तू हमें उसका ये सिला दे रही है। माँ, मत क्या मुझे माँ, मत क्या, भगवान ना सब कुछ देता है, सबका इंसाफ ना उसी क्या होता है। और मैं बता ही देती हूँ रानी, जो जिसका है ना वो उसको मिलकर रहेगा। हाँ। अरे दामाद जी, आओ ना दामाद जी, खड़े क्यों हो वहाँ पे? वो अच्छा, आप गए नहीं? अभी जल्दी जाओ, जल्दी, देरी हो रही है दामाद जी, जल्दी जाओ। जाओ गेहूं भिजवा के जाओ, आओ। जाओ, जाओ। जल्दी जाओ, देखो, कोई बात करता हो रुक जाना, बात मत करिएगा। जाओ, जाओ ना। हाँ, जाओ। अब कोई इतने में भी ना समझे तो मैं क्या करूं? क्या कह रही है तुम? मैं क्या कह रही हूँ ना रानी, तू बहुत अच्छे से समझ रही है। एक बात बता, ये दामाद जी गेहूं का टिन ना दे या गेहूं पिसवाने जो उन्हें भेज रही हूँ, ये सब अच्छा लगता है क्या? बुरे क्या लगते हैं, अपना काम समझकर काम करते हैं। तो ठीक है, फिर दामाद इसी लायक है, और वैसे भी जब ससुराल में बसे रहेंगे ना तो यही हाल होगा। वो तुम्हारे यहाँ बसने नहीं आए हैं। देख रानी, मेहमान नवाजी ना 1 या 2 दिन की ही अच्छी लगती है, और तूने वो कहावत नहीं सुनी, ससुराल सुख के साथ रहे जो दिन 2-4, रहे जो दिन 10-20, खुद भी मामले की 10-20, और अब उसी की नौबत आ गई है। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए वो करो। अरे अरे अरे, तुम्हारी तो आंखों का पानी मर गया है।
गई है हाँ? एक दिन जरूर पागल हो जाओगी तुम। अरे पागल ही तो हो गई हूँ मैं। हाँ। तुम्हारी बेटी और दामाद पागल ही बनाए हुए हैं मुझे। अब क्या हो गया? ये पूछो क्या हाँ। नहीं हुआ। क्या होगा बताओ। देखो हाँ। तुम्हारी तो कोई तरकीब चली नहीं, तो फिर मैंने ही एक तरकीब निकाली हाँ? और दामाद को गेहूं पिसवाने के लिए कह दिया। क्या दामाद को गेहूं पिसवाने के लिए कह दिया? हाँ, हाँ। कह दिया और कहा नहीं है भेज भी दिया है और कमीना इसी लायक है। शर्म कहेगा। क्या रानी को पता है कि तुमने दामाद जी को गेहूं पिसाने भेजा है? अरे उसी के सामने ही तो भेजा है। हाँ? अरे ये कोई तरीका है हाँ? घर के दामाद को गेहूं पिसाने भेज रही हो हाँ? तुम्हारी बेटी को भी वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? हाँ। उसकी भी नीयत कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्या? और तुम चुप रहो। हाँ बोलो। तुम देखो, मुझे 2 दिन का टाइम है। हाँ। अगर मैंने तुम्हारे ये हरी बाबू दामाद को ना अगर 2 दिन के अंदर ऐसा ठीक नहीं कर दिया ना, अपना बिस्तरा लपेट के ना यहाँ से भागता हुआ फिरेगा। अरे पानी को भी तरसेगा वो, है? देख लेना तुम। हाँ, पता नहीं अपने पेट के जाए ऐसे निकलेंगे, हमें कभी नहीं पता था हाँ? वो तो है ही, हाँ। दौलत का तो होता ही नशा ऐसा। हाँ, तुम अब तो देखो जानते ही हो। हाँ हाँ अब देखो जहाँ वो होता है ना क्या? शहद जहाँ शहद होता है वहाँ चींटे तो आते ही हैं हाँ? और यहाँ तो दौलत की बात है हाँ? बेटी दामाद, ये तो बेटी दामाद है, बाप बेटे भी एक दूसरे की गर्दन काटने में लगे रहते हैं अरे हाँ? वो बात तो तुम बिल्कुल ठीक हाँ, कह रहे हो हाँ, आपके बाबू। हाँ। लेकिन अब तुम ये बताओ बताओ। कि करे क्या? है? क्या करे क्या करे क्या करे सोचने दो कुछ क्या करे ऊपर से काके का क्या करे? हाँ? इससे भी पढ़ाई लिखाई में जो है अपना रुको 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 दिमाग लगा दिया है। रुको दिमाग लगाने दो मुझे जब देखो बुआ दादी की तीमारदारी में लगा रहता है 24 घंटे। गजब हो गया गजब हो गया। अरे क्या हुआ? अरे गजब हो गया काके की माँ, तू क्या कहती है? वो कलयुग का कौन सा चरण आ गया है? चौथा चरण। हाँ, हाँ, चौथा। हाँ, कलयुग का चौथा चरण आ गया है। खुद अपना बेटा तुम्हारे पेट का जाया काके क्या लिख रहा है देखो। क्या लिखा है काके ने? होशियार होशियार होशियार। काके उस्ताद होशियार, इस घर में सब मेरे दुश्मन हैं। माँ और जीजा जी दुश्मन नंबर 1, बाबूजी और जीजी दुश्मन नंबर 2। माँ और बाबूजी, जीजा जी और जीजी सब बुआ दादी का पैसा चाहते हैं। ये किसको कैसे पता? मुझे क्या पता? बुआ दादी इनमें से किसी को भी एक भी पैसा देना नहीं चाहती। बुआ दादी सिर्फ मुझसे प्यार करती है क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। मैं बुआ दादी का हर कहना मानता हूँ। मैं उनके लिए चंदन घिसता हूँ, मैं उनके लिए पूजा के फूल लाता हूँ, अरे और तो और उनकी तेल मालिश तक करता हूँ। बुआ दादी ने कहा था कि वो बाबूजी, जीजा जी और जीजी को एक भी पैसे नहीं देंगी। बुआ दादी अब मरने वाली है, उनका सारा पैसा अब मुझे मिलना चाहिए, पर ये चार खुद उस पैसे को लेना चाहते हैं, इसलिए ये चारों मेरे दुश्मन हैं। मुझे इनसे होशियार रहना चाहिए। ये पैसा ये खुद ना ले जाए, मुझे उसकी रखवाली करनी है। मुझे होशियार रहना है। होशियार होशियार होशियार। देखो देखो कैसा जमाना आ गया है अपना बेटा ऐसा करता है। नहीं शांत हो जाओ। अरे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तूने उठा क्यों नहीं लिया मुझे? शांत हो जाओ काके की माँ। अरे शांत हो जाओ। अरे काके की बाबू, माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को ना दूध नहीं बल्कि जहर पिलाते हैं। अरे तभी तो ये लोग हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं। अपने आप को संभालो काके की माँ, संभालो। अच्छा काके, ओ काके, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ। क्या बोले? दुश्मन है हम तेरे हैं? अरे काके की माँ, बुआ दादी की जान। अरे क्या कर रही हो? अरे हमें दौलत चाहिए बुआ दादी की। कौन सिखा रहा है तुझे? बता कौन सिखा रहा है तुझे? बोल रहे कि नहीं? आप बोल रहे थे ना? आने दो। अरे आप आ जाओ यार। काके काके खड़े हो। अरे तो जाओ अपने परीक्षा की तैयारी करो। हाँ नहीं तो अब तुम क्या परीक्षा? बाबूजी ये है डॉक्टर सुरमा। नमस्ते। अरे तुम्हें तो मैंने ये बताने भेजा था। हाँ वो मजदूर आता होगा, आप उसे पैसे दे दीजिएगा। ये देखो। हाँ। और ये डॉक्टर को क्यों लाए हो? पैर का इलाज चल तो रहा है। हाँ
बुआ दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके बस की नहीं है, वैद्य की बस की नहीं है ठीक करना। आओ डॉक्टर साहब। अरे ये डॉक्टर को क्यों लाया? चलो मेरे साथ देखिए। चलो डॉक्टर। ये देखिए डॉक्टर साहब। मरीज कौन कौन है? आप सब तुम्हें मरीज दिखाई देते हैं। मैं अरे तुम क्यों बोल रहे हो? अरे डॉक्टर साहब मरीज ये है ये नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, मरीज ये है बुआ दादी। ठीक है ना? तो तुम क्या थोक पे देखने आए थे? वो तो सस्ता पड़ता है ना, इसलिए मैं मंडी जाता हूँ और मंडी से बहुत सारा सामान तो मिलेगा। तो फिर मंडी चले जाते ना, यहाँ क्या करने आए हो? अरे क्या करूँ, ये मिस्टर हरि बाबू ले आए मेरे को यहाँ पे। तो ठीक है काम करो, अब जाओ। नहीं, डॉक्टर साहब, इधर इनको देखिए। एक बार देखिए। देखिए ना। किससे देख रहे हो? क्या देखूँ, हाँ? अंगीठी ठंडी पड़ती जा रही है। क्या? राख ही राख है। ए, समझदार मेरी बुआ को राख बोला तो। हमारी बाबू किसने राख बोला? तब तो किसको बोला? अंगीठी को। अंगीठी? अरे जिंदगी की अंगीठी, जिंदगी का तंदूर। क्या बोल रहे हो? तुम्हें इसकी बातें समझ आ जल्दी रही है? देखी है? हैं? जल्दी अंगीठी देखी है? हाँ हाँ लाल लाल अंगार सी, हाँ। फिर अंगीठी कोयला, धीरे धीरे राख बनता है, हाँ। और राख और हाँ। अंगीठी ठंडी पड़ जाती है। हाँ? उनकी जिंदगी की अंगीठी ठंडी पड़ गई। तो तुम राख को छाड़ कर कोयले को हवा क्यों नहीं देते? डॉक्टर साहब, जैसे हवा दूं, अरे जैसे इंजेक्शन फीस देने आए हो, अरे फीस नहीं लोगे? इंजेक्शन लगाइए ना। दूध में उबाल आ चुका है। दूध में उबाल आता होगा ना? जैसे ही इस मरीज की जिंदगी में उबाल जोश आता होगा। हाँ हाँ हाँ? जोश 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 आता होगा? अरे जोश आता कुछ तो करता होगा ना भाई, जब अरे हाँ, जोश तब होता है मैं। हाँ। अभी 85 साल की है, हाँ। लेकिन 55 से बढ़ने लगती। अब पता है क्या, खाने का बहुत शौक है इनको। हाँ। रसगुल्ले, गोश्त, बटेर सब खाती है। और कच्ची हड्डियां भी। अरे इधर आओ। बस दूध फट गया। हाँ, क्या? हाँ दूध फट गया। तुमने मरीज की जिंदगी में खट्टी अमिया डाली और वो दूध की तरफ फट गया। ये मरीज नहीं, फटा हुआ दूध है। उसके बाद तुम हो। अरे ये क्यों जिम्मेदार हो गए भाई? काका की माँ, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए, ये बताइए अब क्या करें? करना क्या है, दूध तो फट गया है, अब इसका छेना बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, जो मर्जी बनाना बना, दूध तो फट गया। अरे ये डॉक्टर है कि हलवाई है कोई? भाई साहब, डॉक्टर साहब, इंजेक्शन तो लगाइए। इंजेक्शन भर तो लो, इंजेक्शन तो लगाइए। कहाँ से लगा इंजेक्शन? अरे खींच तो रही। जल्दी आओ। क्या चल रहा है? डॉक्टर क्यों लाया? वही तो पूछ रही हूँ। मैंने जैसे गेहूं पिसवाने भेजा था, वो तो ये मजदूर को दे आया और कहता है पैसे आप दे देना। सोचने दो सोच रहा हूँ। अरे तुम सोचते रह जाओगे, दामाद तुम्हारा लालची है, लालची। अरे सोच लिया। हाँ पता है क्या है? क्या? वो सबूत ढूंढ रहा है। कौन सा सबूत? अरे सबूत वो क्या करेगा पता है? वो डॉक्टर को क्यों लाया पता है? वो इसलिए लाया है कि वो ये दिखाएगा कि उसने बुआ की तीमारदारी करी। डॉक्टर का स्लिप जो होगा वो अदालत में सबूत का काम करेगा, और अगर बुआ को कुछ हो गया तो सारी जायदाद उसकी। हाँ तो ऐसा। अब मैं समझी। हाँ। तुम तो समझदार हो हे बाबू। हाँ, हाँ, अब क्या करना है? फीस हम देंगे। कहाँ से दोगे फीस? मैंने ना तरकारी वाले पैसे में से थोड़े से बचा लिए थे। क्या? हाँ। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, अभी चलो पहले बुआ तक चलो। मैंने गलती में से छोड़ दिया। हाँ तो बताइए। आप लोग घबराइए मत, मैंने सारे नुस्खे लिख दिए, जो मन करे दे देना। ये लीजिए, आपकी फीस 30 रुपए। डॉक्टर साहब ये फीस मत लीजिए। मैं देता हूँ। ये अरे एक मिनट, अरे तेरे रहते हुए तो मैं पैसा
पैसे अपने पास हाँ। रखो। मैं दे रहा हूँ ना। अरे मैं दूंगा। अरे मैं दे तो रहा हूँ, कोई अरे मैं 45 दूंगा। अरे मैं भी 50 दे दूंगा। अरे तो मैं 60 दूंगा, 70 दूंगा, 80 दूंगा, 100 दूंगा। अरे, अब लोग क्या करेंगे? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरा दिया मेरे पति को। बेशरम। हाँ हो गई। मेरे यहाँ हर चीज का एक दाम है। मुझे 500 नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे 30 रुपए दे दो। ये लीजिए, रखिए। अभी तो उन्होंने दे दिए, कल बुला के लाए थे। अगली बार आप बुलाएंगे तो आपसे ले लूंगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यही चाहिए। बुलाएंगे ना? इधर से जाओ, चला गया है। मैं छोड़ के आता हूँ आपको। अरे अरे काके के बाबू, क्या हुआ? अरे जल्दी आओ। आ गया। अरे जल्दी आओ। अरे ये देखो, मैंने बुआ के अंगूठे में स्याही लगाई है। स्याही? ये किसका काम हो सकता है? हाँ? रानी, सच सच बता दे, तूने लगाई ना अंगूठे में स्याही? नहीं माँ, तूने नहीं लगाई तो किसने लगाई? मुझे क्या पता? है? तूने नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई है बताइए जरा। मैं क्या जानूँ माँ? तुम्हारी कसम, हाँ? मैंने नहीं लगाई। मारने के लिए तुम्हें अपनी एक माई तो मिली है ना, मार दो उसे। तूने नहीं लगाई, तेरे हरि बाबू ने नहीं लगाई, तो क्या भूत आया था यहाँ पर स्याही लगाने के लिए? मैं बता रही हूँ रानी, तुम लोग ना अच्छा नहीं कर रहे हो। ये जो छल कपट है ना, ये अपने तक ही रखो। और हाँ, बता देती हूँ, अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ और बुरों के साथ मैं बहुत बुरी हूँ। तो बता देती हूँ। बिल्कुल। और वो कहाँ है तुम? हाँ, इधर आ। क्या बात है जान जान के देख रहा है तू? मैं तेरे को बता रही हूँ, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके बोलूंगी, गली मोहल्ले में सबको बताऊंगी। तुम्हारा यहाँ काम नहीं है ना? चलो यहाँ से जाओ। क्यों बैठे हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से। अरे बुआ दादी को देखो। अरे सांस फूल रही है इनकी। अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बुआ दादी? हाँ? हाँ? क्या हुआ बुआ? बुआ। ठीक हो ना? ए बुआ। बुआ। हाँ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? अरे ये क्या हो गया? बुआ? हाँ? उठाओ 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 उठाओ। हाँ? हाँ? आजा 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 बुआ आजा आजा आजा। उठाओ 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 उठाओ। बुआ राम से बुआ, इतना क्यों खाती हो बुआ? आजा आजा बुआ। चलो आजा इधर तो पकड़ो। आ रही हूँ। आजा। हाँ बुआ। आजा बुआ। खड़ी हो खड़ी हो जाना बुआ। खड़ी हो जा बुआ। हाँ, चल 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 चलो चलो। क्या कर रहे हो? क्या बताऊं, लुट गया, पूरा लुट गया। क्या हुआ? पूरे 5,746 रुपए और 31 पैसे की चोट लगी है। हैं? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? वो दादी चूना लगा गई हमें। 5,226? 40। हाँ, इतने पैसे कैसे खर्च हो गए? अरे यही तो मुझे ताज्जुब हो रहा था, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया, ये जो हम रोज के रोज हम रसगुल्ले लेकर आते हैं ना, बंगाली मिठाई, ये इसी में खर्च हो गए। तुम जानती हो, कश्मीरी कंबल भी लेकर आया था। हमने तो वो दादी को सोने की अंगूठी भी दी
हाँ। तुम लोग तो कुछ वकील को भी पैसे दिए होंगे। अरे इनकी वसीयत लिखवाने के चक्कर में 500 रुपए दे दिया वकील को, वो भी काम नहीं आया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। बुआ दादी की इतनी सेवा करी और बदले में क्या मिला? सुनो, चाबी मिली उन लोगों को? होश में आ जाती तो? अरे होश में कैसा जाती? मेरी किस्मत तो भले के सीन से लिखी हुई है। मेरा तो मन कर रहा है एक गिलास उठा के ना तोड़ फेंक मारूं। किसान क्या खंबा नोचे? गिलास तोड़ने से पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, तभी तो नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अब नहीं रह सकता मैं यहाँ पर। तुम अभी मुझसे शांत दिमाग से सोचो। अभी भी माँ और बाबूजी की खुशामद करके हम दौलत का कुछ हिस्सा पा सकते हैं। लेकिन उनकी नजरों में हम दुश्मन भी तो हैं। अगर हम अभी चले गए ना, हमेशा के लिए दुश्मन बने रहेंगे। यही मौका है उनके सामने अच्छा बनने का। ये तो मुझ पे छोड़ दो। माँ बाप का गुस्सा ना ज्यादा दिन नहीं रहता, यूं ही उड़ जाता है, यूं ही। तो मतलब अब क्या करने वाली हो तुम? मैं करूंगी माँ से मीठी मीठी बातें, माँ के पैर दबाऊंगी, खाना बनाऊंगी, चौका करूंगी और बस। जो करना करो, उन्हें खुश करो। दौलत का 1/4 भी आ जाए ना तब भी मैं खुश हूँ। अब तो खाना मैं ही बनाऊंगी। सदमा लगा जा रहा है मुझे। तुम फिक्र मत करो, हाँ? मैं करती हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, कर जो करना करो। माँ, माँ, क्या है? आज का खाना ना मैं ही बनाऊंगी। तुम वो चौकी की फिक्र मत करो। हाँ? हाँ, आज से घर के लिए मैं ही खाना बनाऊंगी। क्या बात है? बड़ा एहसान करेगी। एहसान कैसा करना? अपने घर वालों के लिए खाना बनाने में एहसान कैसा होता है? सूरज क्या पश्चिम से निकला था? हाँ, ब्याह के बाद लड़की की ममता कम नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। नहीं नहीं, कितनी ममता बढ़ रही है, तभी तो अपने माँ बाप के आड़े आती है। माँ, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तुम्हारी क्यों आड़े आऊंगी? ठीक है, भगवान ना सब कुछ देख रहा है। नहीं, मुझे चरित्र मत दिखा। मेरा भगवान जानता है माँ, जो मैंने तुम्हारे खिलाफ सपने में भी नहीं सोचा हो। भगवान सब देख रहा है रानी, उसका ना इंसाफ वही होता है, ठीक है? माँ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो माँ? हाँ? और अगर अनजाने में गलती हो भी गई हो, तो तुम्हें बड़ा समझ के माफ कर देना चाहिए ना। माँ बाप तो बच्चे का बड़ा से बड़ा अपराध माफ कर देते हैं। माफ क्यों नहीं माफ कर देती? माफ कर हाँ, तो मैंने भी तो तुझे माफ कर दिया। कौन सा तुझे फांसी पर चढ़ा दिया? माँ, मुझे तुम्हारी नाराजगी देखी नहीं जाती। ये तुम्हारा नाराज चेहरा मेरे बर्फ में सीने की तरह चुभता है। मैं कितनी अभागी हूँ। अरे अरे अरे, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। रो मत, रो मत, चुप हो जा। चल जा, चल जा, मैंने तुझे माफ किया। जा। माँ, माँ, आइए मैं लेकर आता हूँ। तू जा। माँ, सुशीला बहन आई है। अच्छा। हाँ, आप उधर जाओगे या मैं उसको उधर नहीं, भेजूं? नहीं, सुशीला बहन, मैं आपको दूसरे कमरे में बुलाता हूं। अच्छा। सुशीला बहन, अरे बुआ भी छोड़कर चली गई। अरे काके की अम्मा, अरे बुआ भी छोड़कर चली गई। अरे
अम्मा? हाँ, पूछो। चाबी किसको मिला जी? तुमको या तुम्हारे बेटी दामाद को? हाय, बेटी दामाद को क्यों मिलेगी चाबी? चाबी हमें कोई मिलेगी? और वैसे भी ना, इन्होंने चाबी अभी अपने पास रख ली है। तो वैसे भी जानती हो ना, दीवारों के कार्ड होते हैं हम, और बेटी और दामाद की इज्जत के बारे में तो तुम्हें पता ही है। अभी मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है घर में, सब सो जाएंगे ना, तब हम बस सोएंगे। बहुत अच्छा काम किया जी तूने। बहुत समझदार तुम दोनों जी। माने की बात बच्चा खोलना और हम क्या? तुम्हें क्या लगता है सुशीला बहन कि बुआ की हम जो सेवा करते थे वो ये सोने की ईंटों के लिए करते थे क्या? अरे बरकत, हम ऐसा ना बोला जी। हम जानते जी तुम पहले भी बहुत ही सच्ची। हाँ, और वैसे भी अब इस वक्त की रक्षा तो मैं कर रही हूँ ना। और देखो सुशीला बहन, बड़ों बुजुर्गों का दिया गया जो भी वो हमें देते हैं ना, वो आशीर्वाद होता है और वो हमें जरूर फलता है। हाँ, क्या अम्मा जी, तुम्हारी बुआ भी तुमको स्वर्ग से आशीर्वाद देता जी। हाँ, काके की अम्मा, एक बात दिल में आई थी, कब बोल दो जी। बोला तो मान अरे तो तुम वैसे भी कौन सा चुप रहोगी सुशीला बहन, अब बोल भी दो। हमने बहुत बार सुना जी कि जब कोई इंसान जिंदगी में जो कमाई को वो सीने से चिपका के रखता ना जी, तो वो मारने के बाद सांप बन के धन की रक्षा करता जी। अरे तो अब तो मैं रक्षा कर रही हूँ ना इसकी। हाँ, और हमने जो सुना हमने वो तुमको बोल दी। और वैसे भी ये जो दौलत है ना, हमें बुआ दादी के आशीर्वाद से मिली है, और हम बुआ दादी को अपनी सगी माँ की तरह मानते थे। हाँ, हमारी कोई नियत में खोट नहीं है, कोई लालच नहीं था हमें। हम सब क्या बात बात करती हो तुम सुशीला बहन। अच्छा मेरा नाम सरला जी है। अच्छा सुशीला बहन, अच्छा, एक बात, तुम हमारी बहन है ना जी। हमने हमेशा तुमको अपनी छोटी बहन माना जी, माना ना? हाँ हाँ सुशीला बहन, मैंने भी तो तुम्हें अपनी बहन माना है ना। बहुत अच्छी बहन, सौ की बहन माना जी तुमने, हमको हमेशा बहन माना। अच्छा एक बात बोलता जी। हाँ, तुम तो जानते जी ना, हमारा जो मकान हमारे पुरखों का है ना जी। हाँ जानती हूँ। हमारे पति हम 2 वक्त का ही रोटी और कपड़े का इंतजाम कर पाता जी। अब घर की मरम्मत करने के लिए कुछ पैसा ना है जी। तुम हमको भूल मत जाना। हाँ? अरे कैसी बातें करते हो सुशीला बहन, भला तुम्हें कौन भूल सकता है। एक तुम तो जानती हो कि हमारी बेटी अब बहुत सियानी होगी जी। अब उसके भी तो हाथ पीले कर ना जी। अरे सुशीला बहन, तुम चिंता क्यों करती हो, हम सब देख लेंगे। आगे हम चलता जी। अच्छा सुशीला बहन। ध्यान रखना मेरी बहन जी। अच्छा सुशीला बहन। अच्छा जी। हम तो नहीं जा सकते जी। बुआ भी छोड़ के चली गई थी सुशीला बहन, तुम भी जाओ। अच्छा मेरी बैठ जाएगा। नहीं तुम जाओ, तुम्हारी बहन जी की हम भी होगा तुम्हारे साथ जी। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। हम चाहे जी, हम हमारे साथ बहन जी। हमें मानती हूँ ना सुशीला बहन, तुम जाओ। तुम जाए जी। हाँ जाओ। तुम हमको न बोलना जी। नहीं मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ सुशीला बहन। अपनी बेटी से आई होना चाहिए। जाओ। अच्छा जाए जी। काकी की अम्मा हम जा रहे जी। अरे जाओ ना सुशीला बहन। अच्छा हम जा रहे जी। अरे किसी से ना किसी का फलना फूलना ना देखा नहीं जाता है। ये दौलत का जो लालच होता है ना, ये वाकई बड़ा खराब होता है। अरे काकी के बाबू कहाँ रह गए हैं? अरे काकी के बाबू, अरे कहाँ रह गए हो? इतनी बड़ी खुशी मिली है और इनका है क्या था पता ही नहीं है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है कोई।
भाभी कहाँ हैं? भाभी कौन हो तुम? भाभी कहाँ है मेरी? अरे बड़ा संकी आदमी है। कौन हो? पहले बताओ कहाँ से आए हो? अपने घर में कौन ऐसा आदमी पालता है? भाभी कहाँ है मेरी? हैं? अरे कौन सी भाभी? किसकी भाभी? अरे मेरी भाभी कहाँ है? अरे अजीब संकी आदमी है। एक तो बिना इजाजत घर में घुसाता है, उसके बाद बोलता है भाभी कहाँ है? अरे कौन भाभी? देख हाँ साफ बात है। हाँ पहले मैंने तेरे से पूछा कि मेरी भाभी कहाँ है, हाँ। फिर तूने पूछा कि मैं कौन हूँ। हाँ। पहले मैंने पूछा कि भाभी कहाँ है, हाँ। फिर तूने पूछा कि मैं कौन हूँ। हाँ। तो पहले मैंने पूछा तो पहले मेरा जवाब क्या देना। हाँ। देख अरे वो कौन है जवाब? अरे अजीब संकी आदमी है। ये बिना इजाजत घर में घुसाता है, फिर मेरे ऊपर चिल्लाता है। अरे तुम है कौन है? अरे मेरी भाभी है कहाँ बता दो। अरे कौन सी भाभी? किसकी भाभी? राजा गुलजार की धर्म पत्नी मेरी भाभी। बुआ! हाँ वो तो मर गई। भाभी भाभी तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई भाभी? तुम्हें तो मेरे लिए थी, मतलब अपने पति के लिए थी, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा इकलौता देवर था। भाभी आखिरी वक्त में आखिरी वक्त में तुमने कितना मुझे ढूंढा होगा। जो चला गया उसके बारे में ऐसे रोने से क्या फायदा? बोलिए। बात तो सही है, जो चला गया उसके लिए रोने से क्या फायदा, पर जीवन भर के लिए पछतावा दिल में रह गया। वो तो इधर भी है। अरे तुम हो कौन? मैंने तो इन्हें नहीं पहचाना। मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। ये मेरी बेगम है। समझा 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 समझा। ये बुढ़ाऊ कौन है? सवाल की बात कर। बुढ़ाऊ साहब आप कौन है? यार मैं राजा गुलजार का भाई हूँ। हैं? हाँ लेकिन बुआ ने तो कभी आपका जिक्र किया नहीं। तो नहीं किया होगा। हैं? लेकिन बुआ ने तो कभी इनका जिक्र किया ही नहीं। हैं? तो नहीं किया होगा। अरे तो मैं उनका चचेरा भाई हूँ। हैं? हाँ चचेरा भाई है। हाँ लेकिन- मेरा उनका बिल्कुल सगे भाई वाला नाता था। हैं? लेकिन एक मिनट, राजा गुलजार का तो कोई भाई था ही नहीं। बताया ना चचेरा भाई हूँ। हैं? चचेरे भाई मेरा उनका बिल्कुल प्याले निवाले का भाईचारा था। अच्छा। हाँ हाँ वो सब छोड़ो। हाँ बोलिए। भाभी का 10वां कब है? भाभी का 10वां 10 को है। और 13वीं 13 को। ये रखो। हाँ 13 को। तब तक तो मुझे यहीं रहना होगा। हाँ बेशक बेशक। मेरी भाभी आखिर वक्त में कितना तड़पी होगी, मुझे कितना ढूंढा होगा हर जगह हर गली हर मोहल्ले में, पर मैं मिला ही नहीं। अरे वो तो मुझे पहले ही ढूंढ रही थी। हाँ हाँ ढूंढ रही थी मुझे पहले। हाँ हाँ लेकिन क्या हुआ कि मैंने सुना कि वो मेरे भाई यानी राजा गुलजार साहब की बहुत सारी धन है संपत्ति है। लेकर कहीं जा रही है। अच्छा। वो मेरे आने वाली थी। हाँ हाँ लेकिन मेरी नीयत खराब हो गई, मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ। तो वो कहीं और चली गई। अच्छा। आपके हाँ हमारे यहाँ। अब मैं उनको ढूंढने आया था। तब से हमारे यहाँ ही है। हाँ। जाऊं? ठीक है चलो। ओ सुन, हाँ मैं थक गया, थक गए हो। यही आराम करूंगा। ठीक है। मेरा खाना बनवाइए। अच्छा ठीक है बनवाते हैं। हाँ। ठीक है आप यही आराम से बैठिए। ठीक है आते हैं। अरे काजू के बाबू
कौन बदतमीज भौंक रहा है? कौन था? आपका समन आया जाएगा। मुझे नींद आ रही है। सोइए, अभी हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ तुम्हारी अकल क्या घास चलने गई है? क्या कर दिया मैंने? किसी को भी अपने घर में उठा कर ले आओगे? अरे मैं कहाँ ले आया? वो तो खुद ही दरवाजे से अंदर आ गया। अच्छा, कोई भी तुम्हारे दरवाजे से अंदर आएगा और तुम उसे आने दोगे? अरे तो मेरी क्या गलती है इसमें बताओ? नहीं नहीं, हमारी गलती हाँ, है। हाँ। अरे ये तो मुझे खटका हुआ और रानी ने मुझे वक्त पर आगाह कर दिया हाँ। और मुझे इसकी नीयत समझ आ गई। क्या कहा रानी ने? हैं? क्या हुआ? बाबूजी, मुझे तो बहरूपिया लगता है। हाँ। अरे बहरूपिया नहीं, मुझे तो कोई ठगिया बदमाश नजर आ रहा है। हाँ। राजा गुलजार बहादुर के भाई की ये शक्ल। बताओ। मैंने तो बाबू तुरंत ही बताया था, कोई कोई आएगा, दौलत की लालच में आए, दौलत की लालच में मैं बता देगी बाबूजी। आप इस पे फालतू में ना आप उसको ज्यादा चारा डाल रहे हैं, मैं बता हैं? देती हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसके पास क्या सबूत है कि राजा गुलजार बहादुर का भाई है? क्या सबूत है इसके बुआ ने पास? कभी जिक्र, बुआ ने कभी जिक्र किया? हूँ। जिंदा रहते तो किया नहीं, मरते कैसे आ गया? हाँ, और वो भी अब आया है, वो भी हिस्सा मांग ले। हाँ, बताओ बताओ क्या सबूत है इसके पास? ये राजा गुलजार का जो है कोई चचेरा भाई है? हाँ। बताओ जरा। ये तो हो सकता है। अरे क्या हो सकता हाँ, है? उठाओ। वो रो रहा था और ये जो है उसे चुप करा रहे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे तो रोते हुए इंसान को कोई चुप नहीं कराता है। नहीं। उसमें से वो ये बोलता था कि वो हमारी बुआ का रिश्तेदार है, तो मैं क्या करता हूँ? अरे कोई भी अगर कहेगा कि वो तुम्हारी बुआ का रिश्तेदार है, तो तुम क्या उसे घर में लेकर आ जाओगे? अरे तो रिश्तेदार को तो घर में लाते हैं ना। अरे ये तो बताओ, उसके पास सबूत क्या है? हाँ, हाँ, ये तो पूछना ही पड़ेगा। तो कौन पूछेगा? अरे हम पूछेंगे और कौन पूछेगा? जल्दी पूछ लीजिए। हाँ। वो 13 दिन तक रहने वाला है ना, हाँ। उसके बाद अपना हिस्सा मांग लेगा। हाँ। अपना हिस्सा मांग लेगा। हाँ। हाँ, हाँ, खड़ा करो मुझे। अरे उठो ना। हाँ, हम ऐसे कैसे अपना हिस्सा दे देंगे उसको? देना पड़ेगा। हाँ? हाँ, कानून भी उसके साथ होगा। बुआ दादी की सारी दौलत पे उसका हक होगा, कानून भी उसके साथ है। अरे ऐसे कैसे? जैसे वो राजा गुलजार का रिश्तेदार है, वैसे हम बुआ के रिश्तेदार हैं। हाँ। और हमारे पास तो ज्यादा हक है, हाँ। क्योंकि हमने बुआ की सेवा की है। अरे सेवा किए तो क्या हुआ? अरे बाबू, इनकी तो कुछ समझ में आता नहीं, तुम ही कुछ करो बेटा। बाबूजी हम्म, सुनो, हम्म, एक बात बताओ, बोलो। सेवा आपने की है, हाँ, दौलत किसकी है? हम्म, बुआ दादी की, बुआ की। बुआ के पति की। हाँ, हाँ। तो उस पे कानूनन हक किसका होगा? अरे उसका। ऐसे कैसे? ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ, हाँ, समझा कि नहीं? हमारा ऐसे थोड़ा होने दूंगा। हाँ, तो क्या सबूत दोगे फिर? हैं? हाँ, सबूत मांगता हूँ उससे अभी। तो आओ भी, मांगो चलो। हाँ, चलो। अरे रानी, ये तो कुछ लेकर ही नहीं गए अपने साथ। तू चल, 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 चल। भोजन तैयार हो गया? भोजन तैयार हो रहा है। हमने कहा पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। बातचीत इत्मीनान से करेंगे। हैं? अभी जल्दी क्या? जल्दी है, बात अभी होगी। बाद में बात होगी। मैंने कहा ना, गया। अरे अरे बेटा, अरे आजा, अरे बोलो राजा, उठा दे राजा। हाँ, कुंफू सीखा हूँ, हाँ, पर क्या बतला ना भैया। नीचे ले आजा। अब ये बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम राजा गुलजार बहादुर के भाई हो? हाँ, सबूत? हाँ, सबूत। तो सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ, चाहिए। तो देता हूँ। तो राजा गुलजार बहादुर के हाँ, 4 भाई, हाँ, जसवंत बहादुर, हाँ, गुलवंत बहादुर, हाँ। दिलवंत बहादुर, अच्छा। बलवंत बहादुर। ओके। तेरा चिट्ठा नहीं सुन रहा है? सुन, हाँ। सुनना पड़ेगा। सुना? खुशवंत बहादुर के 2 बेटे, हाँ। बख्त बहादुर, हाँ। बख्तावर बहादुर, हाँ। बख्तावर बहादुर के। इसमें तेरा नाम कहाँ है? पहले ये बता, तेरा नाम कहाँ है? बता रहा हूँ ना। बता। तो बख्तावर बहादुर के 3 बेटे, हाँ। दिलबाग बहादुर, बनबाग बहादुर, खुशबाग बहादुर, खुशबाग बहादुर के 4 बेटे। बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ,
इसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये राजा गुजर बहादुर का भाई है। रुक, हाँ सबूत चाहिए। हाँ सबूत चाहिए। चाहिए। तो देता हूँ। दोनों भी। खुशवंत बहादुर के फिर से 4 बेटे। हम शाही खानदान के इंसान हैं। ओहो, ये शाही खानदान के बेटा तेरे जैसे बहुत बिग बंगे घूमते रहते हैं। मेरे अंदर खानदानी खून बरसता है। चल निकल। ज्यादा बरस गए। अब एक काम कर, निकल जा से। रुक जा तू ना। एक काम को सिखा के रहूंगा। दरवाजा किधर है? जा रहा हूँ। बताऊंगा एक को। चल भाग। कमीना। कहाँ गिरा? अच्छा किया तुमने रानी बिटिया, इधर आओ दामाद जी। अरे अच्छा किया तुमने, वरना इनके बस की तो कोई बात ही नहीं। ऐसे बहुत आते हैं। चलो अब आराम करते हैं। अरे अपने बच्चे ही तो काम आते हैं ना। चलो अब तुम एक काम करो, अरे छोड़ो ना इसको, एक काम कर, जाओ जाके खाना लगाओ, खाना खाओ और सो जाओ। अरे काके, अरे वो काके, जरा बेटा एक काम कर, वो पीछे का दरवाजा भी देख खुला होगा, बंद कर दे। चलो सुंदरी, हाय हाय सुंदरी, अरे एक नजर मेरी तरफ देखो ना, अरे पूरे नहीं हम इधर देखो ना। अब मुझसे ना और सब्र नहीं होता। बताओ। अब तुम जल्दी से बक्स खोलो। बस एक काम करो, पहले चौकी से हथियार ले। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। हथियार है ना चौके में? अरे बहुत हथियार है। चलो ले आओ। सुंदरी, ओए सुंदरी, अरे सुंदरी, हाय सुंदरी, सुंदरी, हाय सुंदरी। चलो। अरे बस करो। हथियार ले आई। दो ये लो चाबी कहाँ है? चाबी मैंने रखी। हाँ रखी। तो एक काम करो, मैं पहरा देता हूँ और तुम बक्स खोलो जल्दी से, ठीक है? जल्दी से बक्स खोलो, माला माल बनाओ। अरे ये काके के बाबू। अरे इनमें तो जंग लगा हुआ है, खुलते ही नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, काम करो, हाँ तुम इधर आओ। हाँ ठीक है। हाँ आओ, आ जाओ। मैं चौकीदारी करती हूँ, तुम खोलो। पकड़ो। जाओ। नहीं पहले एक काम करो, बक्से को जरा सीधा कर लो। कुछ होता ही नहीं। हाँ, ठीक बस है। बस। चलो हाँ, अब ये लो। हाँ, जाओ। जल्दी खोलो, कितनी अरे देर लगाओगे? रुको। सारी तारें इतनी आसानी से थोड़ी ना खुलेंगे। एक ताला खुल गया। अरे ठीक है बाबू, ओ, बहुत अच्छे। दूसरा भी खुल गया। तीसरा भी खुल गया। दोनों हाथ से पीछे से उठाओ। अरे कौन है इस वक्त? तुम ही देखो जाके। कौन? बाबूजी। तुम यहाँ पे खड़े हो रानी? पानी भी तो दीदी। देखा इस कमरे से लाइट तो आ गई। और ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? मैं हूँ ससुर। तुम्हें
अरे अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो तुम? अरे एक कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। अरे एक कौड़ी नहीं, एक कौड़ी नहीं दूंगा। ये तो कपड़ा है, वो भी फटे हुए हैं। ले ले। भाभी तुम जाओ मुझे मिला दी। Come on, come on.